उज्जैन में शनिवार रात पुल से क्षिप्रा नदी में गिरी कार करीब 68 घंटे बाद मंगलवार शाम तक निकाल ली गई। कार घटनास्थल से महज 70 किलोमीटर दूर मिली। उसमें महिला आरक्षक आरती पाल का शव था। सवाल और कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि उज्जैन हादसे का जिम्मेदार कौन है। जब नदी के ऊपर बने पुलिया की रेलिंग निकाली गई तो पुल पर लाइट क्यों नहीं लगाई गई? जब पुल में सकरा पुल में रेलिंग नहीं तो वन वे क्यों नहीं किया गया? क्या जिला प्रशासन को नहीं दिखता कि 7.5 मीटर चौड़े ब्रिज पर कैसे दो गाड़ियां आमने सामने से आएंगी? ये रिपोर्ट देखिए। बड़े पुल के यही इसी स्थान से यहाँ पर जो कार गिरी थी जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, वो स्थान ये है। इस घटना के बाद में तीनों जो पुलिसकर्मी हैं उनके शव बारी बारी से 68 घंटे के दौरान मिल गए। उनका राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार भी हो गया। लेकिन एक सवाल खड़ा अभी का अभी है कि भाई इस पुल के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? बताया जाता है कि जो ब्रिज 2 तरीके के होते हैं, एक हाई राइज ब्रिज और एक सबमर्सिबल ब्रिज। सबमर्सिबल ब्रिज में यहाँ जो बरसात में से पहले मतलब 15 जून से अक्टूबर तक रेलिंग नहीं होती है, इसलिए 15 जून से पहले रेलिंग निकाल ली जाती है। नियमानुसार रेलिंग निकाल ली गई, लेकिन न तो फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट का इंतजाम हुआ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लाइट, ये भी आधी बंद है आधी चालू है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ इस तरीके की इधर से अगर कोई आता है रात में और एक साथ दो गाड़ी हो जाती है तो घटना होने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि उस दिन भी जो आरती पाल है, टीआई अशोक शर्मा है, मदन लाल निनामा है, कार में बैठ के इधर से ही आ रहे थे और चिंतामण जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। हादसे के बाद में लगातार प्रयास करके 70 घंटे 68 घंटे प्रयास करके एनडीआरएफ ने दल ने उनके शव खोज लिए और उनका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सबका कहना है पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, इस पुल को देखने की सेतु निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और आइए अब इस मामले पर रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर शोभा खन्ना का क्या कहना है, सुनते हैं। पीडब्ल्यूडी की रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री है शोभा खन्ना, जो कि इस चीज की एक्सपर्ट है, ब्रिज बनाने के एक्सपर्ट है। उन्हीं से बात करना है। हालांकि वो रिटायर्ड है, पर वो बताएंगे कि क्यों रेलिंग निकाल ली जाती है, ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं और साथ में लाइट क्यों नहीं लगाई जाती है। मैडम, आपको जानकारी होगी कि एक घटना हुई है बड़े पुल पे जिसमें कार गिर गई, जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। इसको लेके आरोप लगा रहा है कि रेलिंग क्यों नहीं है, उस पर लाइट क्यों नहीं है। इस मामले में क्या कहना है और ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, बताए। बड़ी ही दुखद दुर्घटना है। खेद इस पे श्रद्धांजलि उनको। ब्रिजेस क्या है, मूलतः बाढ़ के लेवल के स्तर के हिसाब से क्लासिफाई करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सबमर्सिबल और एक हाई लेवल। हाई लेवल ब्रिज वो होता है जो उच्चतम ज्ञात बाढ़ स्तर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है और उस पे फिक्स प्रकार की रेलिंग होती है जो नहीं निकाली जाती, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि ये ज्ञात बाढ़ स्तर के हिसाब से कभी नहीं डूबेगा। दूसरा जो पुल रहता है वो सबमर्सिबल ब्रिज रहता है, मतलब जो उच्चतम बाढ़ स्तर है उसके उस लेवल से इसका फॉर्मेशन लेवल नीचे रहता है। तो इसमें जो रेलिंग रहती है वो वर्षा काल में निकाल ली जाती है। यहाँ पे भी चूंकि 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक वर्षा काल हमारे यहाँ माना गया है, तो इस दौरान इसकी रेलिंग निकाल ली जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी इसके ऊपर से आएगा और इसके साथ में जो लॉग्स और दूसरी चीजें सब बह के आती हैं, उसके कारण से पुल को क्षति ना पहुंचे। दूसरी बात जो रही लाइट लगाने की, तो सबमर्सिबल ब्रिजेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक के पोल्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि इसमें ये बाढ़ स्तर से नीचे का पुल है और बाढ़ का पानी इस पर से जाएगा तो करंट वगैरह के हिसाब से ये नहीं लगाए जाते। इसी प्रकार के नॉर्म्स हैं। मैडम, अब क्या इंतजाम करना चाहिए जो घटना हो गई इसको ठीक आगे पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पीडब्ल्यूडी को या नगर निगम को क्या करना चाहिए उस ब्रिज पे? देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा, चूंकि ये बहुत पुराना पुल है और इसमें जो रेलिंग के पोस्ट है वही व्हील गार्ड्स के और गार्ड स्टोन का काम कर रहे हैं। हमने जो नया पुल बनाया है उसमें कर्व्स हैं, ये नॉर्म्स बाद में प्रचलन में आए
पुराना पुल जो बना हुआ है पुराने मापदंडों के अनुसार बना हुआ है, तो इसके अंदर कर्ब निकाले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत पुराना पुल है, 62 का बना हुआ है, तो स्लैब को पंक्चर करके और उसमें से सरिये निकाल के बनाना पड़ेगा। तो इसकी थोड़ी सी जो मजबूती है वो चेक करनी पड़ेगी और ये किया जा सकता है, या व्हील गार्ड्स और पास बना दिए जाएं इसी प्रकार से। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।